भगवान का उत्सव चल रहा था कि पूतना मौसी आ गई। पूतना भगवान को जहर पिलाने आई, स्तनों में जहर भर कर आई। भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली। भगवान लेटे थे पालने में, मैया काम कर रही थी, तब तक पूतना आ गई और भगवान को उठा करके दूध पिलाने लग गई। पर भगवान ने पूतना को देखा नहीं। मानो भगवान कहते हैं कि जिसके मन में कपट भरा हो उसे मैं क्यों देखूं। भगवान उसी को देखते हैं जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, मन निर्मल होता है। कपटी आदमी को भगवान नहीं देखते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए निष्कपट बनो। और कपट है पूतना के अंदर, इसलिए भक्त के अंदर कपट नहीं होना चाहिए। अच्छा, कपट क्या चीज है? जैसे कि आप बुरे हो तो आप कह दो कि मैं बुरा हूं। अब हो बुरे पर आप सबसे ये कहो जी हमारे जैसा अच्छा तो कोई है नहीं। इसका नाम कपट है कि आप हैं कुछ और बता रहे हैं हम हैं एक नंबर के मूर्ख, पर बताएं कि जी हम बहुत बड़े विद्वान हैं। ये कपट है। हम मूर्ख हैं तो मूर्ख कह दो, हम कामी हैं तो कामी कह दें कि जी हम कामी हैं। क्रोधी हैं कह दो कि हम क्रोधी हैं। अब आप हैं कामी पर बने बड़े ब्रह्मचारी हैं, तो जैसे आप हैं वैसा मान लेते हैं तब तो भगवान की कृपा होती है। पर जैसे आप हैं वैसे मानते नहीं है तो फिर भगवान कृपा नहीं करते। तो भगवान को कैसा चाहिए भक्त? जो निर्मल हो। आप में से कितने लोगों का मन निर्मल है? किसके अंदर छल कपट नहीं है? जिनके अंदर नहीं है कृपया वो अपने हाथ उठा के दर्शन दें। मैया आपके अंदर कोई कपट नहीं है? सही बताओ, सही बताना। नहीं है? अच्छा नहीं है तो हम आपको प्रणाम करते हैं। मेरे अंदर तो बहुत ज्यादा कचरा भरा पड़ा है। हमारा तो अभी तक चित्त शुद्ध नहीं हुआ। सत्संग रोज करते हैं, कराते हैं सिर्फ इसलिए कि प्रभु आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी मेरा मन भी एकदम निर्मल हो जाएगा। अभी तो मुझे देखो, अभी मेरे अंदर ना काम वासना है, अभी मेरे अंदर क्रोध भी है, अभी मेरे अंदर लोभ भी है, अभी मेरे अंदर मोह भी है, मेरे अंदर थोड़ा अभिमान भी है। अभी मैं भगवान के योग्य नहीं हूँ। अभी मुझ में इतनी सारी बुराइयां हैं और मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में मेरी ये बुराइयां खत्म हो पाएंगी। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर से काम चला जाए, पर वासना जाती नहीं है। मैं चाहता हूँ क्रोध चला जाए, पर क्रोध जाता नहीं है। चाहता हूँ कि लोभ ना रहे, लेकिन जाता नहीं है। कोशिश पूरी करता हूँ, हाँ, पर विश्वास जरूर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या काम वासना खत्म हो सकती है? पूछ रहे हैं हम आप लोगों से, क्या क्रोध खत्म हो सकता है? हाँ या ना? सही सही बताओ, इस पर जरा विचार कर लें। क्या बताओ, हम सबसे पूछ रहे हैं, आपसे स्पष्ट पूछ रहे हैं, क्या काम वासना, क्रोध, लोभ, अभिमान, क्या ये बुराइयां खत्म हो सकती हैं? नहीं हो सकती। अच्छा, जितने बूढ़े लोग हैं, मैं आप लोगों से एक छोटी सी जानकारी चाहता हूं। बताओ, बुढ़ापे में काम वासना परेशान करती है कि नहीं? पूछ रहा हूं, आप बस बताओ हाँ ना में। करती है। 90 साल की आयु में भी वासना परेशान करती है। इसलिए आपके बाप में इतनी ताकत नहीं है कि ये वासनाएं खत्म कर सके। हाँ, ना तो तुम काम खत्म कर सकते, ना तो तुम क्रोध खत्म कर सकते, ना तो तुम लोभ खत्म कर सकते, ना तो तुम मोह खत्म कर सकते। तो कहो कि महाराज जी फिर ये खत्म नहीं होगा तो हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले खत्म तो नहीं होगा, परंतु भगवान की देखो, डायबिटीज की समस्या है, शुगर की आपको बीमारी है, माना कि किसी को तो शुगर की बीमारी है, तो शुगर खत्म नहीं हो सकती, पर दवाइयों से कंट्रोल हो सकती है। ऐसे ही जो भगवान की शरण में चला जाता है तो उसका काम क्रोध खत्म नहीं हो सकता, पर भगवान की शरण में रहने से सब चीजें कंट्रोल में रहती हैं। सब चीजें कंट्रोल में रहेंगी, और कंट्रोल में रहेगी गाड़ी हमारे कंट्रोल में है तो फिर हमें मंजिल भी मिलेगी। भाई एक्सीडेंट तो तब होता है ना जब कंट्रोल से बाहर चीजें हो जाएं। बात समझ में आई? एक्सीडेंट तब होता है जब चीजें कंट्रोल से बाहर।
आपने इतनी ओवर स्पीड गाड़ी चलाई कि उसका ब्रेक काम ही नहीं किया, एक्सीडेंट हुआ। उतनी ही गाड़ी चलाओ जितने में ब्रेक प्रॉपर काम कर सके, इमरजेंसी में आप गाड़ी को रोक सके। बात समझ में आ रही है? तो मेरे खानदान में किसी में यह ताकत नहीं है मेरे में कि मैं काम वासना को जीत पाऊं ना। मैं तो एक नंबर का कामी हूं, मैं तो एक नंबर का क्रोधी हूं, मैं तो एक नंबर का लोभी, अभिमानी, दो मूर्ख आदमी हूं, दुष्ट आदमी हूं। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। लेकिन एक बात बताएं, काम वासना बुरी नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है। बताओ क्या काम वासना बुरी है? हाँ या ना? यदि काम वासना बुरी थी तो भगवान ने बनाई क्यों? क्रोध बुरा था तो ईश्वर ने बनाया। ये काम वासना कोई मेरे बाप दादों ने थोड़ी बना दी है, ये तो सब भगवान की बनाई प्रॉपर्टी है। क्रोध कोई मेरे बाप ने थोड़ी बना दिया है, ये तो है। क्रोध भगवान ने बनाया, लोभ भगवान ने बनाया, अभिमान भगवान ने बनाया, वासना भगवान ने बनाई। तो भगवान ने बनाई तो क्या भगवान ने गलत बना दिया? ना, ईश्वर का कोई भी विधान गलत नहीं है। अब मैं बताऊं आपको, समझाऊं, जरा समझो। आंख खोल करके, कान खोल कर सुनना और ध्यान से समझना मेरी प्रत्येक बात को। काम वासना बुरी नहीं है। यदि बुरी है तो बिना काम वासना के तुम्हारा और हमारा जन्म हो ही नहीं सकता। हो सकता है तो बता दो, ये संसार का निर्माण होगा बिना वासना के? उत्तर दो। हम सब भी तो वासना के ही उपज हैं। तो वासना बुरी नहीं है, वासना ईश्वर ने बनाई है सृष्टि के निर्माण के लिए, और वो हो भी रहा है। अच्छा बताओ, रावण के 1 लाख बेटे हैं, तो क्या बिना वासना के 1 लाख बेटे हो गए? रावण अपनी मंदोदरी के साथ रहता और मंदोदरी के साथ वासना रखता, वैसे वासना रखता तो बुरी नहीं थी। भाई पति और पत्नी वासना में यदि डूबे हैं तो बुरा नहीं है। वासना तब नाश करती है, वासना तब गलत होती है जब आप अपनी पत्नी के होते हुए, अपने पति के होते हुए पराई स्त्री, पराये पुरुष पर नजरें रखते हैं, उसके प्रति गलत भाव रखते हैं, तो वासना गलत। यदि अपनी पत्नी और अपने पति में आप स्थित हैं तो वासना गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसी वासना से ये सृष्टि का क्रम चलता है। हाँ या ना? बात समझ में किस किस को आ रही है? वासना गलत कब होती है? जब आप पर स्त्री और पर पुरुष के साथ वासना का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही है? यदि अपनी पत्नी और अपने पति में वासना का प्रयोग करें तो बुरा नहीं है। क्रोध बुरा है या नहीं? उत्तर दो। क्रोध बुरा है? अरे क्रोध बुरा होता तो ईश्वर बनाते क्यों? क्रोध अच्छा है, पर करने का प्रयोग है कि कहां क्रोध करें। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, बताओ पितामह को क्रोध करना चाहिए था या नहीं? पर नहीं किया ना, तो बाणों की सैया मिल गई। तो क्रोध अच्छा है। यदि आप सत्य को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए क्रोध करते हैं तो वह क्रोध भक्ति बन जाता है। पितामह को क्रोध करना था, द्रौपदी की साड़ी बचानी थी, दुशासन को मारना था, नहीं मारे, बाणों की सैया। अभिमान बुरा नहीं है, इस बात का अभिमान। अच्छा, क्रोध तब बुरा होता है जब आप बात बात में गुस्सा करते हैं, इस पर, पत्नी पर, पति पर, परिवार, बच्चों पर गुस्सा। ये गुस्सा नहीं, जहां जरूरत है वहां गुस्सा करो। गुस्सा एक व्यवस्था के लिए। गुस्सा क्या है? एक व्यवस्था है। गुस्सा करना चाहिए वहां जहां जरूरत है। अभिमान वहां जरूरी है जहां जरूरत है। अभिमान नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो ईश्वर ने बनाया क्यों? करना चाहिए इसलिए बनाया। कहां करें? अभिमान इस बात का हो कि मैं प्रभु का दास हूं, मैं भगवान का हूं, इस बात का घमंड हो कि मैं भगवान का हूं। इस बात का घमंड ना हो कि मैं पैसे वाला हूं, मेरा ये, मेरा वो, तुम कर क्या लोगे, तुम्हारी औकात क्या है। ये घमंड बुरा है। पर मैं प्रभु का हूं, ये घमंड अच्छा है। मैं भगवान का सेवक हूं, ये घमंड अच्छा है। राम दूत मैं मातु जानकी, हनुमान जी को घमंड था इस बात का कि मैं राम का, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं दूत हूं राम का। घमंड हो तो ईश्वर ने बुरा कुछ भी नहीं बनाया, आपने गलत उपयोग किया चीजों का। इसलिए कपट क्या है कि मेरे अंदर बुराइयां हैं पर मैं बुराइयों को स्वीकार नहीं करता। एक बार हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे संग प्रार्थना करो। ऐसी प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। रोज प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए। मेरे संग बोलो, बोलो हे नाथ
हे श्रीमन नारायण, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं दुष्ट हूं। हे प्रभु, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं। हे नाथ, हम लोभी हैं, अभिमानी हैं। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, हे श्रीमन नारायण, हम जैसे हैं आपके हैं। माना कि हम पापी हैं, माना कि हम कामी हैं, क्रोधी और लोभी हैं, पर जैसे हैं हे नाथ आपके हैं। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर निर्मल करती है, उसी तरह हमें कोई निर्मल कर सकता है तो सिर्फ आप। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, मुझ पापी को स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना रोज आपको करनी है। अच्छा ये बताओ, गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो गंदा होता है या नहीं? होता है, मलमूत्र से भीगा होता। फिर गाय क्या करती है? चाट चाट के उसे बिल्कुल निर्मल कर देती है। क्या बछड़ा खुद को साफ कर सकता था? जैसे बछड़ा खुद को साफ नहीं कर सकता, हम भी वही बछड़े हैं जो काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी में गीले हैं। हमें कोई शुद्ध कर सकता है तो भगवान कर सकते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु, हम अपने अंदर की वासना हम खत्म नहीं कर सकते, अपने अंदर का क्रोध हम खत्म नहीं कर सकते। आप कृपा करेंगे तो कंट्रोल में रहेंगी चीजें और बस हम आप तक पहुंच जाएं। बस आज सत्संग से क्यों जोड़ने की बात कही जाती, क्यों भगवान की भक्ति से जुड़ने की बात? आजकल के लड़के जो बाजार में घूम रहे हैं और आप सत्संगी, जो सत्संगी होगा वो और जो बाजारू होगा वो, दोनों में अंतर ये होगा कि सत्संग करने वाले के अंदर भी वासनाएं होती हैं और बाजार में घूमने वाले लोगों के अंदर भी वासनाएं होती हैं। फर्क इतना है कि जो सत्संग से जुड़ा हुआ है उसके अंदर की वासनाएं कंट्रोल में रहती हैं, नियंत्रण में रहती हैं, और जो बाजारू है, सत्संग से नहीं जुड़ा, अध्यात्म से नहीं जुड़ा, तो उसकी वासनाएं हैं वो अनकंट्रोल है। तो फिर वो किसी बहन बेटी को छेड़ते रहते हैं। बाजार से कोई लड़की गई, उसको देख के गलत कमेंट्स करना, उसे देखना, अश्लील बातें करना, ये क्या है? ये उसके अंदर, वो कौन बोल रहा है? उसके अंदर की वासना बोल रही है। वो किसी लड़की बहन बेटी को छेड़ रहा है, वो उसकी गलती क्या है? उसकी वासना अनकंट्रोल है। यदि वही लड़का सत्संग से जुड़ा होता, संस्कारों से जुड़ा होता, कथाओं से जुड़ा होता, तो उसके अंदर वासनाएं होती पर कंट्रोल में होती, वो ऐसा बाजारू व्यवहार ना करता। बात समझ में आ रही है? सत्संग से और संस्कारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति के अंदर भी बुराइयां होती हैं, लेकिन उसकी बुराइयां उसके कंट्रोल में होती हैं। इसलिए अपने आप को सत्संग, देखो गुस्सा हमें भी आता है, आपको भी गुस्सा आता है। अब गुस्से में किसी ने मर्डर कर दिया, आज जेल में जाकर देखिए कि अधिकांश मर्डर गुस्से में होते हैं। किसी ने जोर से आपको हाथ में डंडा लिया, वो गुस्से में सिर पे ही मार दिया और आप मर गए। उसकी मनसा तो मारने की नहीं थी, लेकिन उसने सिर में डंडा मार दिया, जो हाथ में आया पत्थर मार दिया तो मर गए। उसकी इच्छा नहीं थी मारने की, पर आप मर गए, और मर गए तो मूल में क्या था? गुस्सा। गुस्सा ऐसा कि आपने कुछ उठाया मार दिया। देखो गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन हमारा गुस्सा वहां आता है जहां गुस्सा करने की जरूरत है। गुस्सा है पर कंट्रोल में। कुछ लोगों का गुस्सा आता है तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। कई लोग गुस्से में छत से कूद जाते हैं, कई लोग गुस्से में आत्महत्या कर लेते हैं। ये गुस्सा ही तो था, कोई बात नहीं थी, जरा गुस्सा आया। वो एक पिता ने अपने बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिया, पत्नी को गुस्सा आ गया, अरे आप बच्चों को प्यार तो करते नहीं, मारते रहते हैं। उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। कोई बात नहीं थी, जरा सी बात, गुस्से में आप खो बैठे। इसलिए गुस्सा सबके पास है, एक का कंट्रोल में है, एक का कंट्रोल में नहीं है। तो कंट्रोल में होने के लिए सत्संग करना पड़ेगा कि चीजें आपके कंट्रोल में रहें, वरना यही गुस्सा
आपको नुकसान पहुंचाता है, यही आपको परेशान करता है, यही वासनाएं आपको परेशान करती हैं, यही चीजें आपको दुखी करती हैं। इसलिए सत्संग, मेरी माँ, आपके बच्चों के पास कितनी भी डिग्रियां हैं अच्छी बात है, लेकिन आपके बच्चे यदि सत्संग संस्कारों से नहीं जुड़े तो वो डिग्रियां कोई फायदा ना करेंगी। नौकरी दिला देंगी, पैसा दिला देंगी, जीवन में शांति नहीं दिला सकती डिग्रियां, सुकून नहीं दिला सकती डिग्रियां। सुकून के लिए सत्संग चाहिए। स्वभाव, थोड़ा स्वभाव आपका शांत चाहिए। शांत स्वभाव डिग्रियों से तो नहीं आएगा, शांत स्वभाव के लिए सत्संग चाहिए, आध्यात्म चाहिए। और जब तक स्वभाव शांत नहीं होगा तब तक शांति कैसे मिलेगी? बात समझ। आजकल के लड़कों के साथ समस्याएं क्या है? उनको सत्संग नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, सही मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुरुओं पर उनका विश्वास उठ गया है। वो गुरु बनाना नहीं चाहते, सत्संग करना नहीं चाहते, तो सत्संग नहीं करेंगे तो सही गाइडलाइन नहीं मिलेगी, और सही जब मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो फिर वो चल किस राह पर रहे हैं? शराबी दोस्तों की संगति, सिगरेट वालों की संगति, लड़का लड़की छेड़ रहे हैं एक दूसरे को, लिव इन में रह रहे हैं, माँ बाप को कह रहे हैं कि हमारे माँ बाप तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, कुछ आता जाता नहीं, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, माँ बाप की बात अनसुनी कर रहे हैं। ये सारा जो समाज में प्रभाव दिख रहा है मेरी माँ, वो केवल सत्संग ना करने का प्रभाव है। सत्संग, इसलिए संतों ने कहा, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। थोड़ी ही सही सत्संग से जुड़े रहोगे तो आप कंट्रोल में रहोगे, नहीं जुड़े रहेंगे अनकंट्रोल। इसलिए बच्चों को छोटी सी आयु से ही संस्कार देना स्टार्ट कीजिएगा, तरीके से समझाना स्टार्ट कीजिएगा। आप नहीं समझा सकते, कथाओं से जो गीता पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए, कथाओं में लाइए। अब गर्मी की छुट्टी है, बच्चों को वृंदावन लाइए, बढ़िया 7 दिन की कथा सुनवाइए बच्चों को। कथा सुनने के बाद बच्चों से पूछिए, बेटा आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा, तुमने क्या सुना? रिवीजन कराइए, बेटा आज तुम्हें क्या, कौन सी बात अच्छी लगी, क्या सुना आज आपने कथा में, क्या अच्छा लगा? वो बच्चे बताएंगे कि हमें क्या अच्छा लगा। फिर उससे आप पूछिएगा कि जो अच्छा लगा वो तुम उतारोगे जीवन में, वो अच्छा है या बुरा है? एक लड़की मेरे पास आई प्रश्नोत्तरी में, माँ लेकर के आई, और वो लड़की नास्तिक थी, भगवान को गालियां देती थी, भगवान को नहीं मानती थी, उसके माँ बहुत परेशान थी। एक दिन उसकी माँ ने मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया अपनी बेटी को। ये प्रश्नोत्तरी में आप लोग यूट्यूब पर वो प्रश्नोत्तरी पढ़िए, आप सुन सकते हैं। देखो बच्चे कितने निर्मल होते हैं, कितने साफ होते हैं, लेकिन चूंकि लोहे पर जंग तो लग ही जाती है। ये कुसंग ही जंग है, और समय पर यदि लोहे की जंग ना हटाई गई तो वो जंग लोहे को खत्म कर देगी। समझ में आ रही है? इसलिए जंग लगे तुरंत साफ कर दो और उसमें पेंट कर दो। यदि पेंट कर दिया तो लोहे की सर्विस बढ़ गई। 100 साल चलता तो 200 साल चलेगा यदि उसकी प्रॉपर देख रेख होती रहे तो। यदि आपने यूं ही लगा के छोड़ दिया, जंग खाएगी, 5-10 साल में वो खराब, खत्म। ऐसे ही जीवन है, आपका जीवन भी लोहा है, और ये समाज की कुसंग जंग है। ये जंग आपको नाश करती है। रावण क्यों बिगड़ गया? उसके जीवन में कुसंग मिल गया उसकी बहन का। बहन बोल रही है सूप न खा। ओहो रावण, राम की पत्नी बहुत सुंदर है, तू चुरा क्यों नहीं लेता? वो तेरे योग्य है। देखो जरा, ये कुसंग ही तो है। अब कोई तुम्हारा दोस्त आए और कहे यार ये पड़ोसन बहुत अच्छी है, चलो उसे देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो ये तुम्हारा दोस्त कुसंग ही तो तुम्हें दे रहा है। चलो उसे छेड़ते हैं, ये कुसंग ही तो है। चलो शराब पीते हैं, ये कुसंग ही तो है। क्या है? चलो जुआ, कोई कहे दोस्त आपका चलो जुआ खेलते हैं, ये कुसंग ही तो है। अब रावण की बहन ने क्या बोला? यार रावण, राम की पत्नी बहुत सुंदर है, तेरे योग्य है, लो जरा। और रावण भी बात मान लिया, वो चुरा के ले आया, नाश हो गया। तो ये समाज का कुसंग जंग है, जो लोहे पर क्या लगती है, उसी तरह समाज का यह कुसंग जैसे जंग लोहे को खा जाती है, ऐसे ही ये समाज का कुसंग तुम्हारा नाश कर देगा, खा जाएगा। जैसे दुर्योधन के कुसंग ने दुर्योधन का नाश कर दिया, रावण के कुसंग ने रावण का नाश कर दिया, कंस के कुसंग ने कंस का नाश कर दिया। ऐसी तुम्हारा है। बातें हल्के में मत लो, मायने रखता है आपका संग। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही लोहा
जब नाव से जुड़ जाता है तो वही लोहा डूबता नहीं है, खुद पार होता है, औरों को भी पार लगाने में सहयोगी बन जाता है। वही लोहा पानी में छोड़ दो डूब जाएगा, पर वही लोहा नाव से जुड़ जाए तो पार लगने और लगाने वाला बन जाता है। तो बात संग की है, समझ में आ रही है? इसलिए अपने बच्चों को कछाओं से जोड़ो। गर्मियों की छुट्टी पड़ी तो आप बच्चों को कहां ले जाते? चलो बेटा तुम्हें घूमने, वहां बर्फ है वहां ले जाएं, वहां पार्क है वहां ले जाएं, वहां पहाड़ है वहां ले। क्या करेगा बर्फ? बर्फ तो तुम्हारी फ्रिज में रखी है, दिखा दो और ले जाना। एक बात बताएं, एक बाल्टी पानी भरो और उसमें दो चीज डालो, एक तो लोहा डाल दो और दूसरा सोना डाल दो, और 5 साल बाद आप देखना उसमें पानी में, बाल्टी में पानी भरते रहना आप लोग हर महीने 15 दिन में। आप देखेंगे कि 5 साल बाद आपको क्या वापस मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बाल्टी में लोहा और सोना दोनों डालिए और 5 साल बाद टटोलिए तो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? उत्तर, सोना जस का तस मिलेगा, ना तो चमक कम होगी ना तो कीमत कम होगी। जरा घिस लीजिए ठीक हो जाएगा, हल्दी से साफ कर लीजिए ठीक हो जाएगा। लेकिन सोना के सामने लोहा भी था, लोहा 5 साल बाद हाथ डालेंगे मिलेगा ही नहीं, पानी बन चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, गल चुका होगा। हाँ या ना? बस यही है, पानी में दोनों गए थे, लोहा भी गया था और सोना भी गया था, गए दोनों थे, वापस कौन आया? सोना वापस आया। यही है समाज की स्थिति। यदि आपके संस्कार मजबूत हैं और आपके सत्संग मजबूत है तो वो संस्कार, वो सत्संग, वो माहौल, वो आपको सोना बना देगा। सोना एक बार बन जाओगे ना, गुरुजनों की बातें मानकर, माँ बाप की बात मानकर एक बार तुम सोना बन गए तो तुम कितने भी कुसंग की बाल्टी में पड़े रहना, कुसंग फिर सत्संग से जुड़े व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकता। और यदि तुम सत्संग से जुड़े बिना डायरेक्ट कुसंग में गए तो जीरो हो जाओगे, अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए पहले अपने बच्चों को सत्संग करा के संस्कारी बना दो, योग्य बना दो, फिर आजाद छोड़ दो। बेटा अब तुम्हारा जो मन है जहां जाना जाओ, संस्कार देकर फिर तुम अपनी जिंदगी जीना बिंदास। जहां तुम्हें बर्फ में जाना हो, पहाड़ वादियों में जाना है जाओ। संस्कार देकर भेजेंगे ना तो फिर बच्चे डगमगाएंगे नहीं। यदि आप संस्कारी हो ना मेरे भाई, तो तुम्हारे सामने कोई लड़की खड़ी होगी और वो तुम्हें आई लव यू बोल भी रही होगी और तुम संस्कारी हो तो वो लड़की तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, तुम उसके आई लव यू में आओगे नहीं। और यदि तुम्हारा संस्कार कमजोर हुआ, संगति कमजोर हुई और वासनाएं हावी हैं और उसने ऑफर दिया तो तुरंत आप आई लव यू टू लिख के भेज देंगे। ये बातें संस्कारों की हैं मेरी माँ। बात कितनी आप समझ पा रहे हैं मेरी? मैं कितनी गहराई से आपको समझा रहा हूं, आप मेरी बात कितनी गहराई से समझ रहे हैं, वो भी आपके संस्कारों पर निर्भर करेगा कि आप मेरी बातों को कितने हद तक समझ पाए। एक्चुअली मेरी बातें समझने के लिए भी आपका थोड़ा चीजों को समझना जरूरी है ना? यहां आप बैठे कथाएं सुन रहे हैं, हमारी बातें समझने के लिए भी आपका लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि ये हाई लेवल की बातें, ये सबके बस की बात ना तो सब सुना सकते हैं ना तो सब समझ सकते हैं, ना तो इस बात के श्रोता हैं आज समाज में, ना तो ये समझाने वाला कोई वक्ता ही है। तो आज हम आपको यदि समझा रहे हैं तो खुल्लम खुल्ला हम बातें आपसे करते हैं ताकि आपके बच्चे बिल्कुल तरीके से समझें हमारी बात। और जो हम समझा रहे हैं वो सारी बातें आज के युवाओं के लिए हैं, हमारी बातें बूढ़ों के लिए। अब तो आपका निकल ही गया सब, कुछ % तो हमारी बातें आपके लिए काम करेंगी, पर हमारी जितनी भी बातें हैं 80% वो नौजवान दोस्त भाई और बहनों के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के सदगृहस्थ के लिए। शादी हुई, आपकी शादी होती है, तुरंत आप हनीमून मनाने चले जाते हो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख खर्च करके आ जाते हो। क्या मिला? अरे वृंदावन आओ, शादी हुई, अपनी गृहस्थी की शुरुआत पहले बिहारी जी का दर्शन करो, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ और भगवान के दर्शन के साथ 7 दिन रहो वृंदावन, कथा सुनो। कथाओं को सुनेंगे तो गृहस्थी कैसे चलानी है वो पूरा अनुभव में कथाओं में समझाता हूं आप लोगों को। यदि कथा सुनने से आपने गृहस्थी स्टार्ट की तो गारंटी मेरी है, कथा सुनने वालों का जीवन में न कभी तलाक होगा न कभी बहुत बड़ी तू मैं होगी। जो कथाएं नहीं सुनते, शादी के साल भर 2 साल के अंदर तलाक के कागज तैयार होने लग जाते हैं।
आप दोनों के पास डिग्रियां, पत्नी भी पढ़ी लिखी है, पति भी पढ़ा लिखा है, पर डिग्रियों से संबंध नहीं चलते मेरी माँ। रिश्ते डिग्रियों से नहीं चलते। जो आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में जो सालों साल पढ़कर ना सीख पाए, वो 7 दिन में कथा से सीख जाएंगे, गारंटी हमारी है। कितने ऐसे रिश्ते थे जो अभी हमारी मैया ही, जो ये हमारी मैया बैठी है ना, हमारी यजमान मैया जो कथा सुन रही हैं, श्री विनीता मैया, इन्होंने बताया कि हमारी जेठानी हमारे जेठ से लगभग 25-27 कितना 30 सालों से बैर था। इनका जेठानी और जेठ से कितने सालों से बैर था? 30 सालों से कोई बोलचाल नहीं था, आना जाना नहीं था। लेकिन इन्होंने मेरे को खुद बताया, इसलिए मैं इनकी बात आप तक शेयर कर रहा हूं कि आप भी सीखें। इन्होंने बताया कि 30 साल हमारा अपने जेठानी और जेठ से कोई बोलचाल नहीं, आना जाना नहीं, खाना पीना नहीं, लेकिन कथा सुनी तो कथा से प्रेरणा मिली कि रिश्ते बिगाड़ने से लाभ क्या है। ये सार है इस चीज का, पड़ा रहेगा वो बीज आपके पास तो कभी भी अंकुरित हो जाएगा, कभी भी उसकी फसल तैयार हो जाएगी। तो ज्ञान का बीज आपके भीतर होना चाहिए, भक्ति का बीज आपके भीतर होना चाहिए। हम तो केवल आपके अंदर भक्ति ज्ञान का बीज बोने की कोशिश करते हैं, और बीज छोटा होता, इसलिए हम आपको सार युक्त बातें बता देते हैं, रहस्य। तो पूतना मौसी आई, भगवान को पकड़ती हैं, और भगवान ने पूतना मौसी का दूध पिया, और थोड़ा सा दूध था, थोड़ा सा विष था। भगवान ने दूध पिया, जहर पिया, और दूध जहर पी करके दोनों फिनिश किया। अब पूतना के प्राण पीने लगे भगवान। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम पकड़ लेते हैं किसी को तो छोड़ते नहीं है। और भगवान ने ऐसे पकड़ा, फिर कभी छोड़ा नहीं। पूतना की सदगति हो गई। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती थी, पर भगवान ने पूतना पर कृपा की और पूतना का उद्धार। मारने आई, तार दिया। भगवान कहते हैं मुझे जहर पिलाने आई पूतना भी आई तो मेरी शरण में, जो भगवान की शरण में आता है भगवान उसे तार देते हैं, चाहे पूतना ही क्यों ना। इसलिए भगवान कभी हमारे अपराध नहीं देखते। शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मारा। तृणावर्त आया, तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा तुम्हारे बेटे का नाम कृष्ण, रोहिणी आपके बेटे का नाम राम, बलराम, कलुआ, बलुआ। मैया ने शॉर्ट में नाम रखा कलुआ और बलुआ। बलुआ मतलब बलराम जी, कलुआ मतलब कन्हैया। जगन्नाथ जी का एक नाम है कालिया। उड़ीसा के भक्त जगन्नाथ जी को क्या बोलते हैं प्यार से? कालिया। कालिया मेरा कालिया। कालिया नांग को मारने वाले से उनका नाम पड़ा कालिया मर्दन भगवान। जगन्नाथ जी को भी कालिया बोलते हैं। तो कलुआ बलुआ मैया बोली, बाबा मैं या को नाम कलुआ बलुआ रख लूं? हाँ मैया तू जो नाम या के। भगवान के कितने नाम हैं? भगवान राम और कृष्ण जी के कितने नाम हैं आप बताओ? भगवान के नाम बहुत हैं। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राम अलग हैं कृष्ण अलग ना। राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम का फुल फॉर्म होता है रा मतलब राधा, माँ मतलब माधव। राधा माधव का शॉर्ट ही तो राम है। राधा का रा, माधव का माँ, जोड़ दो क्या हुआ? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा। अब मथुरा का देखो, मथुरा का मथुरा, मथुरा पीछे क्या है? जोर से रा, आगे क्या है? माँ। मथुरा में पीछे है, बोलो मेरी माँ। रा आगे है, क्या हुआ? क्या बचा? क्या बचा? रा निकाल लिया पीछे से, मां निकाल लिया, आगे से क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू हो गया मथुरा। तो राम का फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म राम, फुल फॉर्म राधा। रा से राधा, मां से माधव। राम कृष्ण कर्षति कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या हुआ? जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले उनका नाम है। आप भी ये सुंदर कार्य कर सकते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। अच्छा, कंस ने देवकी को जेल में डाल दिया, माता देवकी को। क्यों जेल में डाला? क्योंकि कंस को आकाशवाणी ने कह दिया कि देवकी के 8वां गर्भ तेरा काल होगा।
अब तो कंस डर गया और कंस ने तुरंत देवकी और वसुदेव जी को जेल में बंद कर दिया। अच्छा, कंस ने यह सोचा था कि हम देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर देंगे तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन मृत्यु तो देखो जेल में भी आ गई। जेल में बंद किया देवकी वसुदेव को, पर मौत तो टाली टली ना कंस से। ऐसे ही ना तो कंस मृत्यु को टाल पाया, ना तो रावण मृत्यु को टाल पाया। मृत्यु लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये तो बस समय काटने की बात है, मौत तो आएगी और सबकी आएगी। कितना प्रयास कर लिया कंस ने, कितना प्रयास कर लिया रावण ने, परंतु मौत आनी है, मतलब आनी है। कंस देवकी वसुदेव को जेल में बंद किया, पहरा भयंकर कर दिया। पहला बेटा हुआ कंस का, तो देवकी माँ का, तो कंस ने उसे छोड़ दिया। नहीं नहीं, हमें इससे खतरा नहीं है, हमें तो 8वां चाहिए। तो नारद जी ने कह दिया कि नहीं, कोई भी 8वां हो सकता है। ये 5 उंगलियों में 5वीं उंगली कौन सी है, आप बताओ। यहां से गिनेंगे तो ये 5वीं, और यहां से गिनेंगे तो, और ऐसे ऐसे गिन के, और ऐसे गिन के, ऐसे गिन के, तो ये 5वीं भी हो सकती है। 5वीं कोई भी हो जाएगी। कंस ने कहा कि 8वां तो कोई भी हो जाएगा, पहला भी 8वां हो सकता है। कंस बोला नारद जी बात तो सही है, और नारद जी ने भड़का दिया कंस को, तो कंस ने पहला बच्चा मार दिया देवकी माँ का। अब सवाल नारद जी से है कि क्यों जी, आपको क्या जरूरत थी, कंस ने तो छोड़ ही दिया था देवकी के पहले बेटे को। उसे तो 8वां चाहिए था, 7 तक को तो उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाने का सोचा, पर नारद जी ने अपना दिमाग लगा दिया, नहीं नहीं कोई भी 8वां हो जाएगा। अच्छा, नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी ने बोला कोई भी 8वां हो जाएगा, तो देवकी का पहला बेटा उठाया कंस ने, पत्थर पर पटक दिया, हत्या कर दी। दूसरे बेटे की हत्या, तीसरे, चौथे, 5वें, 6। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि नारद जी ने ऐसा क्यों किया? बताओ जल्दी से, नारद जी ने ऐसा क्यों किया? कंस को क्यों बोल दिया कि कोई भी 8वां होगा, तो कंस ने मार दिया? क्यों? कंस, नारद जी ने सोचा कि कंस जल्दी मर जाए, और आदमी तब जल्दी मरता है जब उसका पाप ज्यादा होता है, तो बच्चों की हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो नारद जी ने बोला कि ये तब मरेगा जब इसका पाप का घड़ा भरेगा। अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है, तो पाप का घड़ा जल्दी भर जाए, इसलिए। अच्छा, तो किसी के बच्चे को मरवा देंगे आप पाप का घड़ा भरने के लिए? नहीं, बाद में वो बच्चे सारे जीवित हो गए। आप में से किसको ये बात पता है कि देवकी माँ के जो बच्चे कंस ने मारे थे बचपन में, बाद में वो सारे बच्चे जीवित हो गए थे? तो बच्चों की हत्या का पाप तो कंस को लग गया, लेकिन बच्चे मरे ही नहीं, उस समय मर गए थे। बाद में देवकी माँ ने बोला प्रभु भगवान कृष्ण से कि जो मेरे बच्चे कंस ने मारे हैं, तुम भगवान हो तो मेरे बच्चे लौटाओ। तो मरे हुए बच्चे, मतलब भगवान कृष्ण कैसे हैं? मरे हुए बच्चे जो 20 साल पहले मर चुके थे, वो जाकर के बाद में माता देवकी को भगवान ने लौटा कर दिए। और उस समय वो उतने, अब लौटाए तो कितने बड़े लौटाए? कंस ने जो मारे थे वो तो नवजात मारे थे, तो जो लौटाए भगवान कृष्ण ने, वो नवजात लौटाए या पूरी जितनी उम्र हो चुकी थी उनके जन्म से वो उम्र वाले लौटाए? नवजात नहीं, उनकी आज वर्तमान में जितनी उम्र रही उतनी उम्र के बच्चे लौटाए। और माता देवकी उन बच्चों को बड़ा लाड़ प्यार करती, इसलिए माता देवकी का स्थान उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ स्थान माता यशोदा का। क्योंकि माता देवकी ने कृष्ण जैसे बेटे को पाकर भी सामान्य बेटों की चाह रखी, पर यशोदा माँ ने कृष्ण के बाद फिर किसी की चाह नहीं रखी। इसलिए कृष्ण से यशोदा माँ का प्रेम जितना है, देवकी माँ का प्रेम उतना नहीं है। इसलिए समाज यशोदा माँ को ज्यादा महत्व देती है, ना कि देवकी माँ को। प्रेम पूजता है मेरी माँ। रुक्मणी की पूजा हर मंदिर में क्यों नहीं होती? राधा की पूजा हर मंदिर में क्यों होती है? क्योंकि प्रेम ही पूजता है। राधा प्रेम की प्रतिमूर्ति है। जो प्रेम राधा रानी ने किया है कृष्ण से, वो प्रेम रुक्मणी माँ का नहीं है। जो प्रेम यशोदा का है वो देवकी माँ का नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से जब देखेंगे तब चीजें क्लियर होती हैं। इसलिए माता देवकी से श्रेष्ठ स्थान यशोदा का है, रुक्मणी माँ से श्रेष्ठ स्थान श्री राधा रानी का है।
भगवान का जन्म हुआ। किस महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ये भैया बताएंगे। सब चुप रहेंगे, कोई नहीं उत्तर देगा, ये भैया बताएंगे। भगवान कृष्ण का जन्म किस महीने में हुआ? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी कब होती, कौन सा महीना होता है? अच्छा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कब? अगस्त में। हिंदी महीना का क्या था वो? सावन था, भादो था, कुंवार था, कार्तिक था, क्या था? नहीं पता? ये मेरी माँ अपने बच्चों को थोड़ा सावन भादों भी बताया करो, जनवरी फरवरी ही बताती रहती हो। और पढ़ा लो जॉनी जॉनी यस पापा। कह रहे हैं फागुन में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ था? सावन में। अच्छा, राम जी का जन्म किस महीने में हुआ? आप बताओ। कोई नहीं बताएगा, ये भैया बताएंगे। घर में नहीं बता सकती हो बच्चों को कि राम जी का जन्म तब हुआ, कृष्ण जी का जन्म कब हुआ? कुछ बताते नहीं आप लोग अपने बच्चों को भगवान के बारे में। बड़ा हुआ मोबाइल पकड़ा दिया, गाड़ी पकड़ा दी, लो भैया खेलो। राम को जानते नहीं, कृष्ण को जानते नहीं। आपको अपने धर्म के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, अपने भगवान के बारे में समझना चाहिए। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ? भाद्रपद मास। किस पक्ष में भगवान का जन्म हुआ? ये भैया बताएंगे। चुप रहेंगे सब लोग। ये भैया, कौन सा पक्ष था? कितने पक्ष होते हैं एक महीने में? वाह मेरी माँ, बस जिससे पूछ रहे हैं बस वो ही नहीं बता रहा, बाकी सब बता रहे हैं। कितने पक्ष होते हैं? कौन कौन से? ये भैया बताएंगे। छोटू तुम ही बताओ, बाकी सब अपना मुंह लॉक रखेंगे। क्या कौन कौन से पक्ष होते हैं? नहीं पता? कौन सी क्लास में हो? 12th में हो, 12वीं कक्षा का छात्र है तो उसे ये नहीं पता कि महीने में 2 पक्ष कौन कौन से होते हैं। ये है सनातन धर्म की स्थिति। कैसे ना हरास हो सनातन धर्म का। आजकल की मम्मियों को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत ही नहीं कि बच्चों को भी कुछ बताएं अपने धर्म के बारे में। गीता ना पढ़ा रही हो तुम, ना रामचरितमानस पढ़ा रही हो, ना महीनों का। हिंदी महीने कितने होते हैं? 12 के नाम कौन बताएगा? बताओ, चलो बताओ, चलो 2 बता दो। ये सब अपने बच्चों को याद कराओ मेरी माँ। एक महीने में कितनी तिथियां होती हैं? एक महीने में कितनी तिथियां होती हैं? हाँ मैया बताओ। 16 तिथि होती है एक महीने में, तो फिर 32 तिथि हो गई आपके हिसाब से। तो कितने दिन का महीना होता है हिंदी में? हिंदी में कितने दिन का महीना होता है? जोर से। 30 दिन। हर 15वें दिन में क्या आती है? या तो अमावस्या, या तो किस अमावस्या या पूर्णिमा, किस में महीना पूरा माना जाता है? पंचांग के हिसाब से अमावस्या को महीना पूरा होता है। 30वीं तिथि अमावस्या होती है, पर महीने का बदलाव पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा के बाद से। पूर्णिमा मतलब पूर्ण हो गया महीना। लेकिन लिखित में जो पंचांग की गणित है वो अमावस्या को 30वीं तिथि मानती है। अमावस्या मतलब 30वीं तिथि, 30 दिन। पर चूंकि महीना का पूर्ण है वो पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा के बाद जो दूसरी प्रतिपदा आएगी वो नेक्स्ट मंथ की प्रतिपदा होगी, अगले महीने की। कितने महीने का होता है हमारा महीना हिंदी? 30। 15-15 दिन में पक्ष बदलता है। अमावस्या क्यों मनाई जाती है? अमावस्या में क्या होता है भैया बताओ? अमावस्या को क्या होता है कि अमावस्या मनाई जाती है? अरे यार, पितरों का खाना तो ठीक है। प्रकृति में क्या बदलाव होता है कि अमावस्या? हमारे यहाँ सब वैज्ञानिक है। प्रकृति में बदलाव से हम लोग तिथि मनाते हैं। बताओ प्रकृति में क्या बदलाव होता है कि अमावस्या मनाई जाती है? अमावस्या क्यों मनाई जाती है? अमावस्या के दिन चांद कितना होता है? हाँ? आधा के पूरा के बिल्कुल। हाँ? अमावस्या के दिन चांद का क्या होता है? लोप होता है, अर्थात नहीं दिखता, अंधकार से भरा हुआ होता है। उसे उस रात्रि को अमावस्या कहते हैं। प्रतिपदा से अमावस्या की दूरी है 15 दिन। और फिर अमावस्या के बाद दूसरी जो शुक्ल पक्ष कितने होते हैं एक महीने में? कितने पक्ष? कौन कौन से? कृष्ण पक्ष में क्या होती है?
अब सुनो, सब लोग ना बोलना, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे, सब टुप्पी टाप रहना, घर में तुम पंचायत कर लेना ये सारी, और अपने बच्चों को सब समझाना। मेरी माँ, आप जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, ये भैया बताएंगे, आप हाँ अभी बैठो, हम प्रश्न तो पूछ लें। अभी प्रश्न नहीं पूछे, तुम खड़े हो रहे हो। चलो बताओ कि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में किस पक्ष में अमावस्या होती है? हाँ? हाँ? कृष्ण पक्ष में अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में क्या होती है? हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कौन सा पक्ष अंधेरा है और कौन सा पक्ष उजेला है? बात समझ में आ रही है क्या? कौन से पक्ष में होती है अमावस्या? हाँ, बात समझ में आ गई? हाँ, कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या, शुक्ल पक्ष में आती है। शुक्ल पक्ष होता है प्रकाश से भरा, कृष्ण पक्ष होता है अंधेरे से। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है। शंकर जी के सिर पर जो चंद्रमा है या नहीं, वो कौन सी तिथि का चंद्रमा है? जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देंगे, सारे नहीं बोलेंगे, सब टुप्पी टाप रहेंगे। शंकर जी के सिर पर जो चंद्रमा है वो कौन सा चंद्रमा है, अर्थात किस तिथि का चंद्रमा है, ये दादाजी बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण पक्ष कौन सी तिथि का? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, कब का? अब सब बताओ। अमावस्या कौन बोल रहा है? मैया क्या खाई हो आज? शंकर जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो द्वितीया का चंद्रमा है। कौन सा चंद्रमा है? जो द्वितीया का चंद्रमा होता है ना, जरा सा होता है, वही शंकर जी के माथे पर है। शंकर जी के माथे पर चंद्रमा क्यों है? चंद्रमा कितने हैं? एक है तो एक आकाश में है, तो दूसरा शंकर जी के पास। एक बार चंद्रमा नाराज हो गए कि मेरे बिना काम होगा नहीं, तो समुद्र में चले गए। फिर समुद्र में जब गए चंद्रमा, तो हाहाकार मच गया कि भाई चांद के बिना कैसे काम बनेगा, होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाएं चांद से ही हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का निर्धारण चांद से होगा। अब तो तब शंकर जी ने, तब भगवान श्रीमन नारायण ने एक चंद्रमा और प्रकट किया, एक चांद और प्रकट किया। अब जब ये चांद प्रकट हो गए, तो वो जो गुस्सा होके चांद गया छुट्टी में, उसको लगा मेरे बिना तो काम रुका होगा, तो उसने झांक के देखा तो यहां चांद खिला था। उसने कहा भगवान मेरी तो कुर्सी चली गई। तुरंत दौड़े दौड़े आए चांद, हे प्रभु क्षमा करो क्षमा। अच्छा, जैसे हड़ताल में नहीं चले जाते कर्मचारी, ऐसे चांद एक दिन हड़ताल में चले गए, हम नहीं करेंगे काम, हमारी पगार बढ़ाओ। भगवान बोले जाओ दूसरा बना लेंगे। दूसरे आ गए। अब चांद घबराया, गया भगवान के पास। तो भगवान ने कहा अब तो ये आ गया काम पे, अब तुम जाओ। अब वो बोले मैं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, बेचारा बहुत गिड़गिड़ाया, रोया भगवान की शरण में। भगवान ने कभी तो आ गया। तब शंकर जी ने कहा तू भगवान की शरण में है इसलिए आजा, तू भगवान की शरण में गया है इसलिए मैं तुझे अपने माथे पर धारण करता हूँ। जो भगवान की शरण में चला जाता है शंकर जी उसे मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए उस चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने माथे पर धारण कर लिया। वो हड़ताल वाला चंद्रमा है। तो चांद हो गए दो, इसलिए भगवान राम भी चंद्र लगाते हैं, रामचंद्र भगवान की और कृष्णचंद्र भगवान की। तो जो रामचंद्र का राम है वो शिव जी के माथे वाला रामचंद्र है, और जो कृष्णचंद्र में चांद है वो आकाश में जो चांद है वो चांद है। एक रामचंद्र एक कृष्णचंद्र, दोनों के नाम के आगे चांद है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा दो, एक शिव जी की जटाओं में एक आकाश में। तो राम जी वाले चंद्रमा जो है शिव जी वाले हैं, और आकाश वाले कुछ भी कहो आप, ये तो समझ की बातें हैं। तो ये शंकर जी के सिर पर चंद्रमा का क्यों विराजमान हुआ, कोई प्रश्न कर ले तो उसका समाधान मैंने आपको दिया कि ये कथा है, ये बात थी। इसलिए शंकर जी के माथे पर चंद्रमा होते हैं।
तो चंद्रमा से ही महीने का निर्धारण होता है। चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा घटते बढ़ते हैं या नहीं? हाँ या ना? ना, चंद्रमा नहीं घटते बढ़ते, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा तो वही है, जैसे हमारा शरीर तो घटता बढ़ता है। आपका वजन 55 किलो है, ज्यादा खाओगे तो 60 किलो हो जाएगा, कम खाओगे तो 45 किलो हो जाएगा। तो आपका रोज वेट हल्का कम ज्यादा होता रहता है, ये बात सही है ना? तो आपका शरीर तो घटता बढ़ता है, लेकिन आपकी आत्मा घटती बढ़ती है। बोलो, जैसे हमारी आत्मा स्थिर है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, शरीर घटता बढ़ता है। लड़कपन का शरीर अलग, जवानी का अलग, बुढ़ापे का अलग। उसी तरह चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं घटता बढ़ता। चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? कलाएं होती हैं 16 कलाओं के नाम बताओ। चंद्रमा की कलाएं कितनी? जोर से, सही कह रहे हैं, जोर से बोलो बस। 16 कलाएं, चंद्रमा की कलाएं 16 कलाओं के नाम है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या और पूर्णिमा। कितनी हो गई? ये 16 चंद्रमा की कलाएं हैं। ये 16 क्या हैं? कलाएं। तो ये 16 जो कलाएं हैं वो इसलिए भगवान कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त कहा जाता है, क्योंकि चंद्रवंश में आए। भगवान कृष्ण किस वंश में आए? इसलिए चंद्रमा की कलाएं कितनी हैं? तो जो लोग कहते हैं कृष्ण की कलाएं 16 हैं, वो लोग जानते नहीं है कृष्ण की कलाएं 16 नहीं है। कृष्ण चंद्रवंश में आए तो चंद्रमा की कलाएं 16 हैं, इसलिए कृष्ण को 16 कलाएं कहा जाता है। जबकि भगवान तो अनंत कलाओं के धनी है। 16 क्या है? भगवान के पास तो करोड़ों कलाएं हैं। तो जो ये बात समाज में कही जाती है कि कृष्ण जी 16 कलाओं से युक्त हैं और राम जी 12 कलाओं से युक्त हैं, ये बिल्कुल फेक है, झूठ है। अच्छा, सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी? याद कर लो, काम आएंगी बातें। चंद्रमा की कलाएं 16 और सूर्य की कलाएं? सूर्य की कलाएं 12। 12 कलाएं क्यों? 12 राशियां होती हैं और सूर्य प्रत्येक राशि में आते जाते रहते हैं। सूर्य की 12 कलाएं कौन कौन सी हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये सूर्य की 12 कलाएं हैं। तो सूर्य की कलाएं 12 हैं, 12 राशियों पर चलते हैं और चंद्रमा 16 तिथि पर चलते हैं। तो कलाएं सूर्य और चंद्रमा की हैं, ना कि राम और कृष्ण की। भगवान राम किस वंश में आए? सूर्य वंश में। तो सूर्य की कलाएं कितनी? 12। तो लोगों ने क्या बोल दिया कि राम जी की कलाएं 12, और चंद्रमा में आए चंद्रवंश में कृष्ण जी, तो लोगों ने बोल दिया कलाएं, जबकि राम और कृष्ण की कलाएं 16-12 नहीं है। ये कहना मूर्खता है। भगवान राम और कृष्ण की कलाएं तो अनंत हैं, 12-16 क्या है? अनंत। उनकी कोई कलाएं गिन सकता है क्या? उनकी कलाएं अनंत हैं। ये कलाएं सूर्य और चंद्रमा की हैं, ना कि राम और कृष्ण की। चूंकि अज्ञान समाज में है तो लोग अपने ढंग से व्याख्याएं कर लेते हैं, अपने ढंग से बातें कर लेते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, भादों का महीना था। पक्ष कौन सा था? कृष्ण पक्ष। तिथि क्या थी? ये काले शर्ट वाले भैया बताएंगे। भगवान राम कृष्ण की जन्म की तिथि क्या थी? हाँ? सूर्यवंश, अष्टमी। और राम जी के जन्म की तिथि क्या थी? जयंती, जेठ, नवमी। भगवान कृष्ण आए अष्टमी को और राम जी आए तो 9वीं को क्यों आए और अष्टमी को क्यों आए? 8 का पहाड़ा पढ़िए जरा, मुझे सुनाइए पहाड़ा 8 का। 8 एकम 8, 8 दूनी, अब 16, 6 और 1 कितना हुआ? कितना हुआ? अच्छा, 8 दूनी 16 और 8 तिया, फिर कितना हुआ? आप देखेंगे 8 का पहाड़ा पढ़ करके तो अंक घटते हुए चले जाएंगे। 8 दूनी 16, 6 और 1, 8 था, फिर 7 हो गया, फिर 6 हो गया।
आप देखते जाइए घटता जाएगा, क्योंकि चंद्रवंश, क्योंकि चांद घटता हुआ जाता है कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष में घटता हुआ चांद होता है ना, शुक्ल पक्ष में बढ़ता हुआ चांद होता है। तो यहाँ राम कृष्ण जी आए अष्टमी को, क्योंकि 8 का पहाड़ा घटते क्रम में है। और अच्छा 9 का पहाड़ा पढ़िए जरा, 9 एकम 9, 9 दूनी 8 और 1 10। अच्छा 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पूरा पहाड़ा पढ़ लेंगे, पर अंक रहेगा 9। 9 का 9 ना घटेगा ना, गिन लो। 8 एकम 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 9 चौके 9 पना 45, 4 5 9। पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे तो अंक आएगा 9। राम जी की मर्यादा स्थिर है, इसलिए पूरा 9 का पहाड़ा 9 ही लाएगा वो आखिरी में। अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 है, मर्यादा में सबसे बड़ी मर्यादा राम है। इसलिए राम नवमी को और कृष्ण अष्टमी को, क्योंकि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। लीला, राम जी आए शुक्ल पक्ष में, कृष्ण जी आए कृष्ण पक्ष में। भगवान राम और कृष्ण में क्या अंतर है? राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, दोनों की लीलाएं अलग अलग हैं। लीलाओं की दृष्टि से तो अंतर है, एक की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम, पर भगवान में अंतर नहीं है। वही नारायण राम बनकर आए और वही नारायण कृष्ण बनकर आए, इसलिए राम कृष्ण दो एक हैं। लीलाएं तो अलग होंगी ही, क्योंकि युग भी अलग है, एक त्रेता युग है और एक द्वापर युग है, तो युग अलग है, लीला अलग है, लेकिन भगवान तो वही है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नयनों में थोड़ा गंभीरता है और कृष्ण जी के नयनों में चपलता है, चंचलता। राम जी थोड़ा शांत स्वभाव के हैं और कृष्ण जी थोड़ा चंचल स्वभाव के हैं। चंचल, अब चोरी करे घर घर जाके चंचल ही होगा, तो भगवान श्री कृष्ण में चंचलता है और राम जी में गंभीरता है। तुम्हारा पति गंभीर हो तो उसे राम के रूप में देखा करो, चंचल हो तो कृष्ण के रूप में देखा करो। तुम्हारा बेटा शांत हो तो कृष्ण के राम के रूप में देखा करो, चंचल हो तो कृष्ण के रूप में देखा करो। जबकि इनमें कोई अंतर भगवत दृष्टि से अंतर नहीं है, लीला की दृष्टि से अंतर है। किस किस को बात समझ में आ रही है? किस दृष्टि से अंतर नहीं है? उत्तर दो। तत्व की दृष्टि से एक है, जो तत्व राम तत्व है वही तत्व कृष्ण तत्व है, हाँ या ना? तत्व की दृष्टि से अंतर नहीं है, पर लीला की दृष्टि से अंतर है। बात समझ में आ रही है? नारायण ही राम है और नारायण ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हमारे यहां जो 12 महीने हैं, वो 12 महीने आप लोग अपने अपने बच्चों को याद कराया करो। हिंदी में थोड़ा ये देखो, इंग्लिश जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबको खूब याद है, पर विडंबना देखिए कि हमें जनवरी फरवरी खूब याद है, पर हम अपने भारतीय परंपराओं को, भारतीय महीने को भूल गए। चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादौ कुंवर कार्तिक, ये सब भूलते चले जा रहे हैं। कार्तिक में क्या होता है? मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, ये फाल्गुन आते ही महीना साल पूरा हो रहा है, इसलिए सरकारी लेखा जोखा भी फाल्गुन माह में ही पूरा होता है। ये मार्च चल रहा है ना, क्लोजिंग चल रहा है ये सरकार का। अब जैसी अब यहां पर माता रानी का उत्सव आने वाला है बहुत जल्दी, है ना? भगवान राम का जन्म हुआ किस महीने में? चैत्र का जो पहली तिथि है, वो चैत्र की पहली तिथि क्या है? वहीं से हमारा संवत बदलता है। अब अगले महीने हमारा जैसे सन बदला जनवरी में, सन बदलता है जनवरी, दिसंबर का आखिरी और जनवरी का फर्स्ट सन बदल गया। अभी 23 था 24 हो गया, हम 24वें सन में हैं, आज 2024 से। लेकिन हमारा संवत बदलता है चैत्र के माह की पहली तिथि में, प्रतिपदा। माता रानी की पूजा के साथ नया साल हमारा जनवरी नहीं है, नया साल हमारा चैत्र का। अब देखो ना, नए साल में प्रकृति भी नए पुष्पों में, पेड़ों पर नए पुष्प, नई पत्तियां, किसानों के घर में नई फसल,
तो ये नयापन है प्रकृति में, इसलिए हम लोग इसे नया वर्ष मनाते हैं। हमारा पूरा साइंटिफिक है। दिसंबर में जनवरी में कुछ भी नया नहीं होता, प्रकृति में होता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जब नया साल आता है चैत्र में, अब देखो गेहूं कटने का समय आ रहा है, आप पेड़ों को ध्यान से देखिए, पुराने पत्ते गिर के नए पत्ते आ रहे हैं। तो ये नया पत्ता, नया फूल, नया सब चीजें प्रकृति, तो यहीं से सब स्टार्ट होता है। अब यहां से मधुमक्खी भी अपना नया छत्ता बनाना स्टार्ट करती है। यहां सब चीजें नया, बहुत कुछ होता है प्रकृति में, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे 12 महीने याद रखो। 7 दिन याद हैं आपको हिंदी में? नहीं? संडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमवार। संडे को क्या बोलते हैं हिंदी में? रविवार। और मंडे को? ट्यूसडे को? हमारे यहां अच्छा इतवार किसे बोलते हैं? हाँ? शनिवार को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। कहां चले? मथुरा से गोकुल। जैसी गोकुल चले, पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, कन्या को लेकर वसुदेव जी आए, पुनः बंधन में बंध गए। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, नंद बाबा ने, यशोदा मां ने देखा, देवी देवता आए, भगवान के उत्सव में सम्मिलित हुए, सबने बधाइयां दी। नंद बाबा ने खूब गायों का दान, वस्त्र दान, अन्य दान, स्वर्ण दान, खूब लाला के जन्म पर दान किया। अभी भगवान का उत्सव चल रहा था, सारे लोग बधाई झूम रहे थे ले करके। कोई लड्डू लेकर आया, कन्हैया को लड्डू लाई हूं मैया, तेरे लाला की बधाई हो। अब सारी गोपियां ग्वालवाल सब खूब बधाइयां लुटा रही हैं, खूब लाला के उत्सव का आनंद ले रहे हैं। और तभी शंकर जी आ गए। अरे मैया, ओ यशोदा मैया, एक बार लाला को दर्शन कराए दे मेरी माँ। भगवान बोली, बाबा तेरी शकल बड़ी डरावनी है, मैं लाला को दर्शन कराऊंगी, लाला डर जावे गो। मैया मुको एक बार वाक को गोद में ला के दे दे, मैं वाको झूला झूलाऊं, वाको प्यार कर लूं, फिर तू ले जाइयो। मैया बोली, बाबा मैं ऐसे दर्शन ना करा सकूं। तो भगवान से शंकर जी ने कहा, हे प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? तो भगवान कृष्ण रोने लग गए। और जब रोए तो शंकर जी बोले, मैया या को भूत लग गए। अब मैया घबराई, लाला को भूत कहां से आ गए भैया? ओ बाबा अब भूत लग गए, मैं क्या करूं? अब नजर उतारवे लगी मैया, दूध पिलावे लगी मैया, पर लाला माने ना, रोते जाए रोते जाए रोते जाए। शंकर जी बोले, मैया या के भूत मैं ही उतार सकूं? अब मैया डरती डरती आई, बाबा तो को भूत उतारनो आवे? शंकर जी बोले, मैया हम ही तो उतारे सबन के भूत। ला जैसी कन्हैया को लाए के दियो। अब लाला शंकर जी की गोद पाए के खिलखिला के हंसवे लग गए। मैया देख या लाला के भूत उतर गए, हमारी गोद में आते खिलखिलाए भी लग गए हो तेरे लाला। मित्रों, आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोज़, शिक्षाप्रद कथाएँ तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।